हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल का जो है, मैक्सवेल का क्या दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, यानी मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू लॉ। मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू लॉ ये भी बहुत ईजी है। जैसे यदि हम मान लीजिए कोई यहाँ पे आपको हम कोई पेच दे देते हैं, ये एक पेच है। अब हम कहें इसको आपको इसमें होल करना है। अब इसमें क्या आपको पेच दिया जा रहा है। ये मान लीजिए आपका पेच है और इसे हम आपको पेचकस दे रहे हैं और पेचकस के थ्रू इसे इसमें होल करना है। तो आप इसे होल कैसे करेंगे, यही मैं आपको बताता हूँ। अब जब हमने आपको पेच दिया है और एक पेचकस भी दिया है, तो अब इसे जब हम अपने दाएं हाथ में जो है, दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़ते हैं कि ये जो इस प्रकार पकड़ेंगे कि ये इसको घुमाने पे जो पेच की ये जो नोक है, ये जो पेच है, इसका जो नोक है वो करंट का वो जो पेच है, ये पेच है और ये जो इसका नोक है वो जो है इसका नोक जो क्या बताएगा, पेच है। इसके ये जो है आपका धारावाही चालक की दिशा को बताएगा। और जब आप इसको पेचकस से ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो अंगूठा है ये जिधर की तरफ रोटेट होगा। अब ऐसे पेचकस इसको होल कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो ये जो जिधर की तरफ इसका नोक घूमेगा वो तो धारावाही चालक का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन। और जब ये इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो अंगूठा है ये भी आपका रोटेट होगा। तो अंगूठा जो है हमारा चुंबकीय बल रेखा, जो अंगूठा है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा, उसी को हम चुंबकीय बल रेखा की दिशा भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बस यही है कि हम आपको एक पेच दिए हैं और पेच को आप जब इसमें कसेंगे तो पेचकस के थ्रू जो पेच का नोक होगा, जिधर पेच का नोक घूमेगा वो आपका करंट का डायरेक्शन होगा। और जब आप अंगूठा जो रोटेट होगा आपका वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यही मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू लॉ था। अब जो और इसमें एक और केस आता है कि जब बायोट सावर्ट लॉ, आप लोग ये हमने आपको वीडियो पोस्ट किया, इसका भी स्क्रू लॉ, बायोट का लॉ भी मैंने बताया है। बायोट ने ये भी कहा है कि जब किसी धारावाही चालक, मान लीजिए ये जो धारावाही चालक है, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो इसके लिए उसका जो वायर है, जो चालक है, उसमें लघु अवयव में विभाग, उसे छोटे छोटे पार्ट में, मान लीजिए इसे हम छोटे छोटे पार्ट में अलग कर लेते हैं। अब उस छोटे से पार्ट का अगर हम जोड़ने को बहुत ही आसानी से उसमें इसके प्रत्येक पॉइंट पर उत्पन्न जो इसको नियम द्वारा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे निकाल लेते हैं। तो उसी अंत में सभी अवयवों को, जो अंत में लास्ट में हमें सारे छोटे छोटे पॉइंट का, इसका इस धारावाही चालक के छोटे छोटे पॉइंट का सब कुछ मिल जाएगा। फिर उस सारे को अवयवों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगा।